नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन अब लगभग शुरू हो गया है। एक और बीजेपी की कोशिश है कि वो अपनी सत्ता को बचाए, तो दूसरी ओर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बढ़ चढ़कर दावे कर रही है। ऐसे में कौन किस पर भारी है, आज हम आपको 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा सर्वेक्षण, सबसे बड़ा सर्वे दिखाने वाले हैं सीएनबीसी आवाज के टक्कर में, क्योंकि आज टक्कर में होगा सबसे बड़ा चुनावी सर्वे लाइव और एक्सक्लूसिव। गुजरात और हिमाचल में किसकी सरकार? चुनाव से पहले सबसे बड़ा सर्वे। हवाई दावे वर्सेस जनता का मूड। गुजरात और हिमाचल के चुनाव में करीब 2 महीने का वक्त बचा है। गुजरात तमाम दलों के लिए सियासी हॉटस्पॉट बन गया है। हर तरफ से खुलकर जीत के दावे और वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। हमने सर्वे कराया, सूरत शहर में 12 सीटें, आज की डेट में इन 12 में से 7 सीट आम आदमी पार्टी को आ रही हैं। इतना ही नहीं, केजरीवाल तो अपनी जीत को लेकर आईबी की एक कथित रिपोर्ट का दावा भी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आईबी की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में गुजरात में आम आदमी पार्टी, आज अगर गुजरात में चुनाव हो तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। હું ગુજરાતની જનતાને જાણું છું, સપનાઓના વેપાર કરવાવાળાઓને સફળતા ગુજરાતમાં ના મળે। ગુજરાતી તો માણસને ઓળખે, કામને ઓળખે। लेकिन सवाल पिछले गुजरात विधानसभा में 77 सीटें जीतने वाली कांग्रेस का भी, जिसे मजबूत करने के लिए राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर की पदयात्रा पर निकल चुके हैं। मैसूर में तो राहुल गांधी जोरदार बारिश के बीच भी भाषण देते दिखे। हालांकि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा के मैप से गुजरात गायब है। कांग्रेस की 10 से ज्यादा सीट नहीं आ रही इन चुनाव के अंदर। कांग्रेस खत्म हो चुकी है बिल्कुल। उधर पंजाब के सीएम भगवंत मान का एक वीडियो वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मोबाइल में बैलेंस न होने के चलते वो एक बार सीएम केजरीवाल से बात नहीं कर पाए थे। हमारे पास पैसे वैसे नहीं है। हमारे पास एक बार क्या हुआ, मैंने फोन किया अरविंद केजरीवाल जी को, तो उस आवाज आई कि आपके फोन का बैलेंस खत्म हो चुका है। मैंने कहा यार ऐसा अच्छा नहीं लगता, सीएम साहब से बात चल रही है, दूसरे फोन से फोन करो। दूसरे फोन से फोन किया तो मैंने कहा सॉरी सर, वो बैलेंस खत्म हो गया था। इन्होंने पता सामने से क्या कहा, कहता मैं आपको इसलिए वापस नहीं कर पाया, मेरे वाले में है ही नहीं। लेकिन आज अपनी अपनी जीत के दावे करने वाले नेताओं को जनता के मूड वाला आईना दिखाने का दिन है। तो देखिए 2022 के चुनाव पर सबसे बड़ा सर्वे, हवाई दावे वर्सेस जनता का मूड। तो जनता का मूड क्या कहता है? हवाई दावे बनाम जनता का मूड, ये सबसे बड़ा सर्वे अब से कुछ मिनट में हम आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए इस सर्वे पे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के, उनका अभिनंदन है। संजय सिंह है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आम आदमी पार्टी के और वरिष्ठ नेता है आम आदमी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। चरण सिंह सापरा है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, मुंबई कांग्रेस के चीफ भी हैं, उनका भी अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन मैं पहले आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं। सी वोटर का यह सर्वे है, जनता का मूड, गुजरात का ओपिनियन पोल, किसको कितनी सीटें। पहले भारतीय जनता पार्टी 47% वोट शेयर के साथ 135 से 143 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। यानी ये एक बार फिर 27 साल बाद नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है और पिछली बार से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएगी, ऐसा सर्वे प्रतीत करता है। लेकिन नंबर 2 पे कौन रहता है, यह सबसे बड़ी लड़ाई है। कांग्रेस ही नंबर 2 पर है। कांग्रेस की 36 से 44 आएंगी,
आ सकती हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल की अभी हमने बाइट दिखाई, उन्होंने बोला कांग्रेस की 10 सीटों से भी कम होने वाली है, कांग्रेस समाप्त हो चुकी है, वोट प्रतिशत 32% रह सकता है। मैं अब रुक करता हूं आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का खाता खुल सकता है, नहीं भी खुल सकता है, इस पे कंफ्यूजन है, लेकिन वोट शेयर 17% रहेगा। आईबी रिपोर्ट जिसका दावा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, उस रिपोर्ट जिस रिपोर्ट का दावा कर रहे थे, जनता की रिपोर्ट उससे बिल्कुल अलग आ रही है। जो जनता का मूड आ रहा है ये फैक्टर है। लेकिन अब मैं यहां पर सबसे बड़े फैक्टर की बात करना चाहूंगा, वो है जनता का फैक्टर। लेकिन ये अन्य की खाते में आप दे सकते हैं 0 to 3 और आम आदमी पार्टी 0 to 2। लेकिन अब 2022 के चुनाव में मोदी फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर सी वोटर की पे जनता की राय क्या है। मोदी के काम पर गुजरात की राय है अच्छा 60%, तो ये सबसे बड़ा मोदी फैक्टर हो रहेगा इस चुनाव के अंदर। औसत 18%, खराब 22%, ये बड़े विश्लेषण वाले आंकड़े हैं अपने आप में। तो मोदी फैक्टर जो है वो बड़ा तथ्यात्मक विश्लेषण अपने आप में बता रहा है। मोदी फैक्टर अपने आप में बता रहा है कि वो कितना बड़ा फैक्टर होगा इन चुनावों में बीजेपी की जीत का। मैं हिमाचल की भी बात कर लेता हूं, मैं हिमाचल के आंकड़ों की बात कर लेता हूं। यहां पर भी बीजेपी सरकार बना सकती है 37 से 45 सीटों के साथ, 46% वोट शेयर के साथ। कांग्रेस की स्थिति अच्छी होगी 21 से 29 सीटों के साथ, 36% वोट शेयर। आम आदमी पार्टी का कुछ खास बड़ा वोट बैंक नहीं है, यहां पर 0 to 1 सीट्स के करीब लगती हैं, 0 से 1, अन्य के खाते में 0 से 3। लेकिन अमूमन ये मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं कि मोदी फैक्टर हिमाचल में कितना चल रहा है। यहां पे गुजरात से भी ज्यादा चल रहा है, 66%। अच्छा माना जा रहा है, औसत 15%, खराब 19%। ये बड़े आंकड़े अपने आप में। लेकिन उसके बाद में एक और 2 महत्वपूर्ण आंकड़ों पे आऊंगा आगे। लेकिन मेरे साथ इस समय सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद हैं, मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं चरण सिंह सापरा, मेरे साथ संजय सिंह है। मैं सीधा रुक करता हूं संजय सिंह आपको मैं पहले 60 सेकंड देता हूं। संजय सिंह, आईबी रिपोर्ट को आप लोग बार बार कोट कर रहे थे, आप कहते हैं आईबी रिपोर्ट आ रही है, आईबी रिपोर्ट आ रही है। लेकिन जनता का मूड जो कि ओपिनियन पोल के अंदर आ रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी को का खाता खुलेगा, उस पर भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है गुजरात में। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो सर्वे का इतिहास रहा है, सी वोटर का ही सर्वे मैं बताता हूं, बाकी का तो छोड़ दीजिए आप। 2013 में हमको इन्होंने दिया 8 सीट, आई हमारी 28 सीट। 2015 में इन्होंने हमको दिया 31 से 39 सीट, हमारी आई 67 सीट। बीजेपी को दिया था 27 से 32 सीट, बीजेपी की आई 3 सीट, कांग्रेस की आई 0 सीट। अब आ जाइए 2020 के चुनाव में इन्होंने 52 दिया था हमको, 62 सीट आई। पंजाब आ जाइए, 2022 का चुनाव अभी जो हुआ उसमें आम आदमी पार्टी को सी वोटर ने दिया 57 सीट, कांग्रेस को दिया 26 सीट, अकाली दल को दिया 24 सीट, बीजेपी को दिया 10 सीट। आम आदमी पार्टी की आई 92 सीट, कांग्रेस की आई 18 सीट, अकाली दल की आई 3 सीट, बीजेपी की आई 1 सीट। तो इनके सर्वे की विश्वसनीयता क्या है, क्या आधार है इनके सर्वे का, तो किस आधार पर ये सर्वे कर रहे हैं? कल आपने देखा नहीं अरविंद केजरीवाल जी का किस तरीके से जादू चल रहा है। हो गए जो आप आईबी रिपोर्ट का हवाला दे रहे हो, सभाओं में लाखों लोग इकट्ठा हुए कल। जी संजय जी, जो आप आईबी रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आपके सवाल, आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। अमित जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। मैं कह रहा हूं, कल अरविंद केजरीवाल की रैली में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, गांव गांव में, शहर शहर में लोग कह रहे हैं हमें फ्री बिजली के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, जो काम हमने दिल्ली और पंजाब में किया है उसके नाम पे गुजरात की जनता हमें वोट देने जा रही है। और एक बड़ा परिवर्तन गुजरात की राजनीति में आपको दिखेगा। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी पार्टियों का वोट आम आदमी पार्टी को जाएगा। इसलिए इन सर्वेस के बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ये हमारे बारे में हमेशा गलत साबित हुए हैं और गुजरात में भी गलत साबित होंगे। क्या मॉडल है इनका गुजरात में? संजय जी, 27 साल से इनका शासन है। शराबबंदी वाले राज्य में 75 लोग मर गए नकली शराब पी के। जी, बड़ोदरा का इनका कॉर्पोरेटर पकड़ा जाता है नकली शराब बनाने के मामले में। आप बताइए क्या इनका मॉडल है?
गुजरात के अंदर 18,000 टीचर्स की कमी स्कूलों में। पर ये मॉडल आज क्या जैसे मॉडल है? 2 आपका करोड़ दिल्ली का रोजगार मॉडल देने का आपको वादा दो बार इन्होंने चुनाव, नौजवानों से आपको किया एक था। बार चुनाव जितवा चुका है, पहली बार तो आपको जनता ने चुन के भेजा, एक बार 3 चुनाव बार। जिता चुका है। बीजेपी के इस मॉडल में से बीजेपी 3 से 4 बार चुनाव जीत चुकी है। पॉइंट ये है कि मैं रुक कर लेता हूं, सुधांशु त्रिवेदी का भी, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वेट कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, केजरीवाल साहब की पार्टी को आईबी की रिपोर्ट पे भरोसा है, वो कह रहे हैं कि आईबी की रिपोर्ट आ चुकी है, हम जीत रहे हैं। हालांकि जो जनता का मूड है, जो सर्वे है, वो कह रहा है कि खाता भी खुल पाएगा या नहीं, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी कह रही है जो हम कहें वही सही। देखिए, सर्वेक्षण के संदर्भ में संजय जी ने जो विषय रखा, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, ये सारे वो सर्वेक्षण थे जब आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से मुकाबला था। संजय जी ये भी याद करें, 2014 का लोकसभा, ज्यादातर सर्वे आपको दिल्ली में ज्यादातर सीटें जीतते दिखा रहे थे, आप एक भी नहीं जीत पाए। 2019 में भी आपको तमाम सर्वेक्षणों ने दिल्ली की लोकसभा कई जीतती हुई दिखाई थी, मेजॉरिटी, मगर आप एक भी नहीं जीत पाए। एक भी सर्वेक्षण बताइए अभी 2022 में। मानता हूं कि पंजाब में आप अपेक्षा से बेहतर कर गए, क्योंकि मुकाबला कांग्रेस से था। कितने सर्वेक्षणों ने यह दिखाया था, आपको दिखा रहे थे कि आप अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करेंगे उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में, मगर वहां टोटल जमानत जब्त हो जाएगी, ये कितनों ने कहा था। इसलिए सर्वेक्षण पे यह बात सही है, सर्वेक्षणों में एक स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर होता है, वो मिनिमम 3% का होता है, परंतु इतना भारी अंतर नहीं आता। हां, ये मैं मानता हूं कि 2013 में चूंकि आप एक नई पार्टी थे, उसमें कैलकुलेशन में सब लोग अपसेट हो गए थे, क्योंकि उस समय आपको लोग उस ढंग से ये मैं कह सकता हूं कि गंभीरता से या असेसमेंट में नहीं ले रहे थे। परंतु मैं आज ये बात कहना चाहता हूं, भाई मुझे ये नहीं समझ में आता कि आम आदमी पार्टी के स्रोत कितने जबरदस्त हैं। ये तो मतलब दिग्विजय सिंह जी वाले सिंड्रोम के शिकार हो गए। वो कहते थे ना, मुझे एनआईए के उसने बताया, मुझे हेमंत करकरे ने ये बताया, वो घटना होती नहीं थी कि वो इंटेलिजेंस से ज्यादा इंटेलिजेंस उनकी होती थी। वैसा ही कुछ कुछ अरविंद केजरीवाल जी में देखने लगा है। अरे भाई, आईबी रिपोर्ट करती है, संजय जी आप माननीय सांसद हैं, आपको पता होगा, सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर को और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को पता होता है, और सरकार में सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। अब उसके बाद आपको कौन से सूत्र हैं जो ये बता देते हैं, ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है। हां, मगर हमें ऐसा लग रहा, वो जो सूत्र बता रहे थे आपको, जैसे आज आपके पंजाब के मुख्यमंत्री जी का एक वीडियो वायरल हो रहा ना, कि बीच में फोन कट गया, पता चला उन्होंने कहा चार्जर खत्म हो गया था। तो मुझे लगता है जिस फोन से केजरीवाल जी बात कर रहे थे ना, बीच में कट गया होगा, वो पूरा सुना नहीं पाए होंगे कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने आगे की बात अपने आप जोड़ ली होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह इस प्रकार की बात जिम्मेदाराना गैर जिम्मेदाराना प्रकार का बयान देने से बचना चाहिए। ठीक है, संजय जी मैं आपको दोबारा मौका दे रहा हूं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या आपको लगता नहीं है कि आप बार बार, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आईबी की रिपोर्ट है और हम जीत रहे हैं, लेकिन गुजरात के अंदर हमने लगातार देखा है भारतीय जनता पार्टी का वो गढ़ है, कांग्रेस नंबर 2 रहती है। आप कह रहे कांग्रेस समाप्त हो रही है, लेकिन इस सर्वे के अंदर, जो सी वोटर वाला सर्वे है, इसके अंदर 32% कांग्रेस का वोट शेयर है। लोकसभा में कांग्रेस के सांसद भी हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि आप जिस तरह से 2014 के लोकसभा चुनाव में आप जल्दबाजी में थे, पंजाब जीतने के बाद आप जल्दबाजी में हैं? देखिए, सुधांशु जी हमारे मित्र हैं, मैं आपसे भी चाहूंगा और सुधांशु जी से भी चाहूंगा कि जरा वो 19 का सर्वे दिखा दीजिए अपने चैनल पे, जब कहा हो लोगों ने सर्वेज के अंदर कि हमें दिल्ली में भारी बहुमत मिल रही हो। एक भी सर्वे, मैं कहता रहा हूं 13 का, 15 का, 20 का, पंजाब का 17 का, पंजाब का 22 का सर्वे दिखाइए ना। कब 22 के अंदर, नहीं 22 में नहीं संजय जी, 22 के अंदर ट्रेंड बता रहा था कि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे और आपको मेजॉरिटी के करीब पहुंच जाएंगे। आप ट्रेंड ये बता रहा था, आपको अधिकतर 58 से लेकर 80-85 तक सीटें दी जा रही थी अलग अलग सर्वे के अंदर, क्योंकि 22 का सर्वे बिल्कुल लेटेस्ट है, मेरे को मुंह जुबानी याद है। आपको 58 से लेकर 80-85 तक सीटें दी जा रही थी। वोटर ने 57 और 92 में अगर आपको गिनती का फर्क नहीं आता अमीश देवगन जी, तो मैं क्या कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं, मैं आपको बीजेपी को 10 सीट दे रहे थे, 26 सीट कांग्रेस को दे रहे थे, 24 अकाली दल को दे रहे थे। तो मैं अपवार्ड होना, और मैं कह रहा हूं कि आप हमारे आकलन में हमेशा कम रखते हैं सी वोटर के, जहां तक बात है। सी वोटर का कौन सा वाला सर्वे बता रहे हैं, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। सी वोटर के 3 सर्वे हुए, एक सर्वे के अंदर आपको 70 से ज्यादा सीटें भी दी थी सी वोटर ने।
अमीश जी ऐसे टोका टोकी में फिर बातचीत में ठीक है, आप अपनी बात को फिर रखिए। आप ही बोलिए, मैं चुप रहता हूं। नहीं, मैंने क्योंकि आपने सी वोटर को कोट हाँ, तो किया, मेरा मैं ये कहना है कि भाई जी, मेरा ये कहना है कि भाई ठीक है, 27 साल से बीजेपी का शासन रहा, लेकिन उनके सामने कोई विकल्प नहीं था। जनता के सामने एक बीजेपी थी, दूसरी कांग्रेस थी। आज एक आम आदमी पार्टी के रूप में विकल्प आया है, जिसने 3 बार दिल्ली में सरकार बनाई, फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, फ्री बिजली हमने पंजाब में भी कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक वहां पे भी बनना शुरू हो गया। आज क्या मॉडल है गुजरात के अंदर, मैं पूछ तो रहा हूं आपसे। 27 साल से जिस राज्य में शराबबंदी है, वहां जहरीली शराब से 75 लोग मर जाते हैं। आप मुझे बताइए क्या मॉडल है गुजरात के अंदर। 18,000 टीचर्स की स्कूलों के अंदर कमी है। क्या मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का। 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा नौजवानों से किया, 22 करोड़ लोगों ने 8 साल में नौकरी मांगी, मात्र 7 लाख लोगों को नौकरी दे पाए। क्या मॉडल इनका, कहा था काला धन लाएंगे, 15 लाख हर खाते में देंगे, आज काला धन दोगुना हो गया स्विट्जरलैंड की बैंक में। क्या मॉडल है जरा बताइए। इन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुना होगी, सबको पक्का मकान मिल जाएगा, मिल पाया क्या? क्या मॉडल है जरा बताइए। इन्होंने कहा था 40 रुपए में पेट्रोल, 35 रुपए में डीजल मिलेगा। किस रूट पे बुलेट ट्रेन चलती है उसका पता पूछ लीजिए सुधांशु जी। ओके, सुधांशु त्रिवेदी बताइए ना। देखिए मेरा मानना है, सर्वेक्षण के ऊपर भी एक लाइन कह देता हूं। संजय जी, आप कोई सर्वेक्षण बताइए जिसने 2014 में बीजेपी को 282 दिखाया था। कितने सर्वे थे जिन्होंने 2019 में 303 दिखाया था भाजपा को, और कितने सर्वे थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी को 0 सीट दिखाई थी? बताइएगा 2019 में 0 नहीं थी। इसलिए सर्वेक्षण के एक पक्षीय विश्लेषण से हम लोगों को बचना चाहिए। हां, जो दिख रहा उस पर मैं दूसरा विचार रखता हूं। जो आम आदमी पार्टी की बढ़त इसमें दिख रही थी ना, एक प्रभावी स्थिति दिख रही है, कुछ प्रतिशत वोट दिख रहा है। अमीश जी, मेरा मानना है वो भी शायद ना मिले, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने में जो चरित्र चित्रण हुआ है ना आम आदमी पार्टी का, जो मॉडल दिखा है, जिस मॉडल की बात संजय जी कर रहे थे, अरे भाई इनके तो खुद ही जिन लोगों ने इनसे कॉन्ट्रैक्ट लिया वो बोलते हुए दिखाई पड़ रहे थे स्टिंग ऑपरेशन में कि यहां से शराब जो है स्मगल हो के गुजरात तक जा रही है। मॉडल तो यह था कि दिल्ली को शराब में सराबोर कर दिया गया। इसलिए अब वो मॉडल का जो तिलिस्म था, अब आज ही इनके मुख्यमंत्री जी ने सत्येंद्र जैन जी को बधाई का संदेश दिया, और एक तरफ, और यद्यपि उनको 4 हफ्ते से कोई राहत नहीं मिली है, 4 महीने से वो जेल में है, आज ही एलजी ने लिखा, देखिए ये शराब के मुद्दे पे गए थे गांधी जी की समाधि के ऊपर सफाई देने के लिए, और 2 अक्टूबर को नहीं गए। शायद इसलिए नहीं गए होंगे अमीश जी, क्योंकि 2 अक्टूबर को ड्राई डे होता है। जो पूरे दिल्ली को नहरा रहे थे शराब में, कैसे ड्राई डे को जाते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि के ऊपर करने। तो ये मॉडल दिख गया पूरी तरीके से। एक मॉडल लोगों को याद है, अरविंद केजरीवाल जी जब आए थे, तो हाँ वही मैं कह रहा हूं, एक मॉडल वो भी था जब अरविंद केजरीवाल जी वैगन आर लेके चलते थे, कहते थे सुरक्षा नहीं लेंगे, और एक इनके जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब में, वो जलवाए जलाल के साथ लश्करे जर्रार लेकर चलते हैं 42 गाड़ियों का। यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको जरूरत नहीं है, एक बात ईमानदारी से मानिए कि सुरक्षा की जरूरत होती है, पंजाब के मुख्यमंत्री को बिल्कुल जरूरत होती है। तो आप ये कहिए कि जो 8-10 साल पहले आप कहते थे, या तो वो खालिस राजनीति थी या वो बचकानी बात थी, 2 में से एक बात मान लेनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा है कि अब उत्तरोत्तर प्याज के छिलकों की तरह इनकी राजनीति का जो खोल उतर रहा है, तो हो सकता है जिस दिन वास्तविक वोटिंग की नौबत आए तब तक जो दिख रहा है सर्वेक्षण में यह भी ना मिले। जी, बीजेपी तो कह रही है कि जो 17% वोट शेयर दिख रहा है आम आदमी पार्टी का, वो भी नहीं दिखेगा संजय सिंह जी, क्योंकि आपके बीते 2 महीने के अंदर जो शराब घोटाला आया है या फिर बाकी जो कांड सामने आए हैं, उसका इंपैक्ट होगा। व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? क्या आपको लगता है शराब घोटाले ने आपको डैमेज करा है बुरी तरह? देखिए, इसकी खुशफहमी भारतीय जनता पार्टी अगर पाले रखे तो हमें कोई उसमें ऐतराज नहीं है, इनको पाले रखना चाहिए। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि गुजरात के 27 साल से कुशासन को अब इस बार जनता हटाने के लिए तैयार है। आप देख रहे होंगे वहां की रैलियों में, वहां की सभाओं में, वहां के कार्यक्रमों में किस तरह से जनता उमड़ कर आ रही है। जितने भी सर्वे, ग्राउंड के सर्वे हो रहे हैं, वहां एक ही नाम लोग ले रहे हैं, झाड़ू चलाना है, आम आदमी पार्टी को लाना है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप बात कर रहे हैं शराब नीति की, शराब घोटाले की। अरे भैया, जिस राज्य में 27 साल से शराबबंदी है, आपका शासन है, आप अभी इसी कार्यक्रम में कह रहे हैं
मुझे तो सुधांशु जी शर्म आती है ये सुन के कि आप कह रहे हैं कि वहां शराब पहुंच जाती है बाहर से। तो आपका शासन क्या कर रहा है, आपकी सरकार क्या कर रही है? आप तो खुद ही मान रहे हैं कि भाजपा इतनी कमजोर है कि वहां खुलेआम शराब आके बिकने लगती है, आप लोगों को पता नहीं चल पाता। अरे भाई, आपके कॉरपोरेटर नकली शराब बनाने के मामले में पकड़े गए। आप सत्येंद्र जैन की बात कर रहे हैं। जब जज ने बार बार पूछा क्या साक्ष्य बताओ, क्या साक्ष्य बताओ, तो भारत के इतिहास में अमीश देवगन जी पहली बार हुआ जाकर सरकार ने कहा इस जज से सुनवाई नहीं करवानी, माननीय जज को बदलिए। आपने कभी ऐसा सुना? जज बदलवा दिया, बेल अभी तक मिली नहीं है। जब ये फंसने लगे तो इसलिए जनता इस बात को देख रही है। मनीष सिसोदिया के घर 14 घंटे छापी मारी आपने, कुछ नहीं निकला। लेकिन संजय जी अब संजय जी मेरा एक आपको मिला क्या? संजय जी मेरा छोटा सा पॉइंट है, एक मेरा छोटा सा पॉइंट है एक, लेकिन मैं दुर्भावना से परेशान कर रहे हैं। चरण सिंह सापरा वेट कर रहे हैं लगातार। चरण सिंह सापरा, अरविंद केजरीवाल एक बात कहते हैं लगातार, वो कहते हैं कि कांग्रेस की तो 10 सीटें भी नहीं आएंगी, कांग्रेस समाप्त हो रही है, और कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हो गए हैं हमें हराने के लिए। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं एज सिंपल एज दैट? देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ज्योतिषी बन गए हैं, यानी वो पहले ही अटकलें लगा लेते हैं कि भाई क्या होने वाला है। और इसी तरह की बातें उन्होंने उत्तराखंड के चुनाव में भी करी थी और गोवा के चुनाव में भी करी थी। जो अभी संजय सिंह जी जितनी बातें कर रहे, यही प्रचार के माध्यम उनके तब भी थे गोवा में और उत्तराखंड में। और जिस तरह से आपका सर्वे अभी बता रहा है, जितनी सीटें या जितना परसेंटेज ऑफ वोट आपका सर्वे आम आदमी पार्टी को दे रहा है, उससे क्लियर कट दिखता है कि आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर और हिमाचल के अंदर एक वोट कटुआ पार्टी बन के रह जाएगी। ये हमने देखा उत्तराखंड में भी और गोवा में भी कि आम आदमी पार्टी ने जो कांग्रेस की वोट को कट किया, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। और आपका सर्वे भी ठीक वही बता रहा है। गुजरात की जनता पढ़ी लिखी है, गुजरात की जनता भली भांति जानती है कि आम आदमी पार्टी वहां पर आकर के जो अपनी दुकान खोल रही है, जो स्वराज की बात करते हैं, उनको पहले शराब घोटाले पर तो उत्तर दे दें, पहले शिक्षण घोटाले का तो उत्तर दे दें। वही उत्तर गुजरात की जनता के समझ में अभी तक नहीं आया है। ठीक है, ये कहते हैं कि लोगों का हुजूम आया है, लेकिन लोगों का हुजूम जो है वो वोट में तब्दील होगा तब पता चलेगा। फिलहाल तो यही आपके सर्वे से नजर आता है कि आम आदमी पार्टी जो है हिमाचल और गुजरात के अंदर आपको राइट ऑफ क्यों किया जा रहा है? आपकी पार्टी को राइट ऑफ क्यों किया जा रहा है? आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी को राइट ऑफ क्यों कर रही है, कांग्रेस को राइट ऑफ क्यों कर रही है? नहीं, आम आदमी पार्टी राइट ऑफ करेगी तब तो उनकी दुकान चलेगी, तब तो वो भारतीय जनता पार्टी को मदद कर सकते हैं, तब तो वो वोट कटुआ पार्टी बन सकते हैं ना। इसीलिए वो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। खुद अपने गिरेबान में झांक के देखें कि पंजाब के अंदर सत्ता आने के बाद भी क्या हुआ है। वहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ी है, वहां पर पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर पर बम चलता है, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर होता है, फिर जिसने मर्डर किया वो गिरफ्तारी से भाग जाता है। यानी पंजाब की कानून व्यवस्था जिस तरह से धीरे धीरे खालिस्तानियों के हाथ में जा रही है, ये सारा देश देख रहा है। गुजरात की जनता और हिमाचल की जनता भी देख रही है। और हिमाचल तो सटा हुआ राज्य है, सटा हुआ राज्य है हिमाचल तो। मेरा निवेदन है कि तमाम मेहमान 1-1 मिनट 50-50 सेकंड अपनी बात को रखें। संजय सिंह, काउंटर जवाब क्या है? और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को आप इसलिए राइट ऑफ करना चाहते हैं, कहीं आपको पब्लिक देखे एज अ ऑपोजिशन, लेकिन अभी भी कांग्रेस की लोकसभा सीटें बहुत ज्यादा हैं आपसे, आपकी एक भी नहीं है। देखिए अमीश देवगन जी, आपका जो कार्यक्रम देख रहे होंगे लोग, आपके दर्शक, वो इस समय समझ रहे होंगे कि दोनों भाई, देखिए दोनों भाई मिलकर सिर्फ आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को डर आम आदमी पार्टी से है। और जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, तो आप कांग्रेस के मित्रों से पूछे ना, 2015 में दिल्ली के अंदर वो जीरो हो गए थे, तो 20 में इनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मदद क्यों की? अगर ये नहीं लड़ते तो हमारी जो 62 आई वो 70 आती। इनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। क्यों चले गए 403 सीटों पे अपनी जमानत जब्त कराने उत्तर प्रदेश में? इनको नहीं लड़ना चाहिए था। पंजाब में ये सरकार में थे, वहां पर क्यों 18 सीट पे पहुंच गए? इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है व्यूअर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक चिट्ठी लिखी है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को, और इस चिट्ठी में लिखा है कि 2 अक्टूबर में को आप अनुपस्थित क्यों थे।
जब महात्मा गांधी का कार्यक्रम, महात्मा गांधी के लिए कार्यक्रम हो रहा था राजघाट पे, उसमें आप अनुपस्थित क्यों थे? विजय घाट पर भी आप मौजूद नहीं थे, लाल बहादुर शास्त्री की स्मारक पर, तो आप क्यों मौजूद नहीं थे? ये दिल्ली के एलजी वी के सक्सेना ने चिट्ठी के रूप में पूछा है। मैं सीधा रुख कर सकता हूं संजय सिंह का, और ब्रेक से पहले संजय सिंह आम आदमी कांग्रेस पार्टी पर कुछ कह रहे थे। संजय सिंह, 2 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं थे? दिल्ली के एलजी पूछ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो अभी कांग्रेस वाली बात पूरी करके इसका भी जवाब दे दूंगा। जो अभी आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी का वोट काटने के लिए कांग्रेस पार्टी का ये आरोप था कांग्रेस के प्रवक्ता का, आप मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए किसी बाहरी आदमी की जरूरत है? आपको लगता है? अमित देवगन जी, एक फिल्म आई थी दूल्हा बिकता है। आज कांग्रेस पार्टी की हालत ये हो गई है, चौराहे पे खड़े होके कहते हैं विधायक बिकता है। गोवा में बिकता है, बोलो खरीदोगे। मध्य प्रदेश में बिकता है, बोलो खरीदोगे। कर्नाटक में बिकता है, बोलो खरीदोगे। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के विधायक खुद बिक रहे हैं भैया, उसको हम क्या खत्म करेंगे? बर्बाद कांग्रेस को करने को बस एक ही राहुल काफी थे। हर साख पे राहुल बैठे, अंजाम कांग्रेस क्या होगा? कांग्रेस की तो हालत ये है, कांग्रेस को G23 बनाया है। इन लोगों ने आपस में लड़ने के लिए बाकायदा G23 बनाया, उसको हम खत्म करेंगे। कांग्रेस तो अपने आप समाप्त हो रही है। ठीक है। और इनसे पूछिए कि 20 का चुनाव तो इनको नहीं लड़ना चाहिए था। दिल्ली में क्यों लड़े? 15 में 0 थे, 20 में नहीं लड़ते। क्यों लड़े उत्तर प्रदेश के अंदर? क्यों लड़े बंगाल में जाके? मिस्टर सापरा, योर रिप्लाई। कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं था, मिस्टर सापरा, क्यों लड़े वहां पे? अमित जी, तो ये इस तरह से बताते हैं जैसे आम आदमी पार्टी को कभी कोई छोड़ के नहीं गया। विधायक बिकता है, बोलो हाँ, मैं बोल रहा हूँ, आपको आईना दिखा रहा हूँ। वो कह रहे फिल्म आई थी दूल्हा बिकता है। आप पहले वो कह रहे कि एक राहुल नहीं है, आपके यहाँ कहीं राहुल है, हर शाख पे राहुल बैठे हुए हैं बर्बाद करने के लिए। देखिए, शराब माफिया पर जो दरियादिली दिखाई है उसके लिए इनके पास उत्तर नहीं है। इनके गुरु ने, अन्ना हजारे ने इनको पत्र लिखा था, अन्ना हजारे ने खरी खरी सुनाई थी। अपने गुरु के पत्र का जवाब चेले ने दे दिया क्या? पहले ये भी जवाब दे दीजिएगा। और जहां तक आप कांग्रेस के नेताओं की बात कर रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी के नेता छोड़ के नहीं गए? क्या योगेंद्र यादव छोड़ के नहीं गए? कपिल मिश्रा छोड़ के नहीं गए? या और तमाम सारे, अलका लांबा से लेकर के तमाम सारे। आपका तो पंजाब का लीडर ऑफ ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी में आ गया है। आपका उत्तराखंड का मुख्यमंत्री का कैंडिडेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया है। पहले अपनी तरफ देखिए, एक उंगली जब दूसरे की तरफ दिखाते हैं तो 3 उंगली आपके ऊपर भी होती है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं ये भी बता दूं, वो कह रहे हैं कि एक राहुल नहीं, आपके कई राहुल है बर्बाद करने के लिए। उनका ये आरोप है, आपके एक राहुल नहीं, कई राहुल है बर्बाद करने के लिए। ये भाई ये बता दे इनकी बर्बादी का कारण उत्तराखंड में क्या था, वहां भी इनके डिपॉजिट जब्त हुए। उत्तर प्रदेश में क्या था, वहां डिपॉजिट जब्त हुए। गोवा में डिपॉजिट इनका सबका जब्त हुआ है। इसका उत्तर नहीं देंगे ये। लेकिन मैं अभी भारतीय जनता पार्टी पे भी आना चाहता हूं। एक सवाल चरण सिंह सापरा, दिल की गहराइयों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अब बार बार बहुत अच्छी बात है, राहुल जी मेहनत कर रहे हैं, बारिश के अंदर उन्होंने भाषण दिया, जबरदस्ती वो ढोल बजवा रहे हैं डीके शिव कुमार से और सिद्धारमैया से। अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं राहुल जी। एक मुझे सवाल का जवाब दीजिए, चुनाव है हिमाचल में, चुनाव है गुजरात के अंदर, वो इससे पूरा का पूरा केरल और कर्नाटक घूम रहे हैं, इससे पॉलिटिकली आपको क्या फायदा होगा? यहां तो आप बोलिए कि हम एक एनजीओ, हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो चुनाव जीतने के लिए है नहीं। देखिए अमीश जी, आपको भी याद दिलाना जरूरी है कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका प्रारंभ चाहे 7 तारीख को हुआ है, लेकिन वो 5 तारीख को गए थे गुजरात के अंदर। वहां पर साबरमती आश्रम में उन्होंने मत्था टेका, वहां पर महात्मा गांधी जी से प्रेरणा ली और वहीं पर उन्होंने पब्लिक मीटिंग भी करी। सर, गुजरात की इकाई नवरात्रों में मेरे जो सूत्र कहते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा को बुलाती रही कि एक डांडिया कार्यक्रम में, एक गरबा कार्यक्रम में प्रियंका जी आ जाइए, इससे पार्टी को बल मिलेगा। लेकिन एक कार्यक्रम में कोई नहीं पहुंचा वहां पर। क्या आपको लगता नहीं है नवरात्रि इतनी बड़ी होती है? अरविंद केजरीवाल ने डेरा डाला हुआ है, राघव चड्ढा ने डेरा डाला हुआ है, वहां पर पंजाब के सीएम ने डेरा डाला हुआ है। कांग्रेस लीडरशिप से कौन गया गुजरात? बताइए बीते 9 दिनों के अंदर। नहीं,
नवरात्रि आपके भारत निश्चित जोड़ो रूप तक के से रोड बड़ी मैप में होती है गुजरात और नहीं है। हर समय नवरात्रि होती है और हर समय नवरात्रि में कोई ना कोई हमारे नेता वहां पर पहुंचते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और आपके मैंने आपको सूत्रों की एग्जांपल बात देके आप बताया, करते हैं। सर। आपके सूत्रों की विश्वसनीयता पे मेरा सवाल है। आपका ना, ना, हो ना। सकता है आपके अच्छा सूत्रों गए, की अच्छा मेरे विश्वसनीयता सूत्र पे अगर मेरा गलत है, क्वेश्चन प्रियंका मार्क है। वाड्रा अगर गई तो है, पहले तो राहुल आप- गांधी जी अगर गए हैं तो जानकारी आप दे दीजिए, मुंह बंद करिए मेरा। बोले अमीश देवगन आपका मुंह मैं बंद करता हूं, फलाने नहीं, तारीख को मुझे- फलाने समय फलाने कार्यक्रम में गए थे वो। बताइए मुझे ये बताइए कि नवरात्र के बाद में और पहले क्या कोई उत्सव नहीं है गुजरात के अंदर? क्या नवरात्र पे जाएंगे तो ही वोट मिलेगा? क्या चुनाव अनाउंस हो गए हैं? कैसी बहकी बातें कर रहे हैं अमीश जी आप सर, भी? आपके चलिए, सूत्रों मैं को बहकी कहिए हुई जरा बातें ठीक कर से, रहा हूं। आपको खबर दें। ठीक। आपके सूत्रों के पर ही मुझे मेरा प्रश्न ओके चिन्ह है। ओके, अच्छा ठीक है, लेकिन अब 2 मैं बीजे- दो अब मैं अक्टूबर बीजेपी का 2 बोल लूं? अक्टूबर पर संजय जी अब मैं आपने कुछ बीजेपी का जवाब बोल नहीं लूं? दिया। आपकी चुप्पी को मैं आपकी का हाँ, मैं मौन जवाब दे रहा हूं, उसी का असमर्थन जवाब दे समझूं रहा या फिर 30 सेकंड 2 अक्टूबर को कहां थे अरविंद जी? क्यों नहीं गए महात्मा गांधी? मैं जवाब दे रहा हूं। क्यों नहीं मैं गए जवाब राजघाट? दे रहा हूं। क्यों नहीं गए मैं जवाब विजय दे रहा हूं। घाट? मैं जवाब दे रहा हूं। मैं जवाब दे रहा हूं। जी, पहली बात तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के हर कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इस बार वो गुजरात के कार्यक्रम में थे और आपको याद होगा दोनों मुख्यमंत्री साबरमती के आश्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने जाकर उन्होंने नमन किया, आशीर्वाद लिया। और कौन से लोग सवाल उठा रहे हैं? ये एलजी महोदय जो प्रधानमंत्री के कहने पर चिट्ठी लिखते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर दिन रात काम करते हैं, वो एलजी सवाल उठा रहे हैं। और कौन सी पार्टी सवाल उठा रही है? आज हिंदू महासभा ने क्या मूर्ति बनाई है बंगाल के अंदर? शर्म आती है अमीश देवगन जी। और मैं चाहता हूं कि सुधांशु जी इसकी भर्त्सना करें। ठीक है, राष्ट्रपिता महात्मा ठीक है, गांधी सुधांशु जी। की प्रतिमा असुर की श्रेणी में रखी गई है। तो आपको असुर। लगता है कि ये आपको लगता करते है कि भारतीय राजघाट जनता के पार्टी के कार्यक्रम लोग पे गोडसे को बढ़ावा देते हैं। जी जी, आपको ओके, इनको लगता है कि ये इनकी नेता, राजघाट के इनकी कार्यक्रम पे बीजेपी इसलिए की नहीं गए? सांसद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त बताती है, ठीक गोडसे है, को। जवाब ले लेते हैं। सुधांशु भारतीय जनता पार्टी सवाल हमसे पूछेगी गांधी जी के बारे में। डॉक्टर त्रिवेदी, ओके ओके जिसकी सर, प्रज्ञा सिंह ओके ठाकुर संजय जी यू मेड योर सांसद, पॉइंट। संजय जी वो माय हम्बल गांधी जी सबमिशन। के हत्यारे गोडसे सुधांशु को जी अभी तक देशभक्त बोले बताती नहीं है, जब से वापस आए, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। सुधांशु त्रिवेदी 50 सेकंड। आप देखिए, मैं बारी बारी से सबका उत्तर देता हूं। पहले तो मैं उत्तर देना चाहूंगा अमित जी, अभी राहुल गांधी जी ड्रम भी बजाते दिख रहे थे और पानी भी बरस रहा था। तो पानी बरसने के लिए जो भारतीय संगीत में राग है उसे मेघ मल्हार कहते हैं। और जिस ढंग की हालात है, हम तो सेवा पखवाड़ा मना रहे थे संजय जी, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी के जन्मदिन तक, और कांग्रेस में मचा हुआ था अध्यक्ष का अखाड़ा। और जो उत्तर भारत में कांग्रेस की दुर्गति हो रही और वहां बरसते पानी में नगाड़ा बज रहा था, तो मुझे इस पे कहावत याद आ रही थी राहुल गांधी के ऊपर कि मानो वो उस नगाड़े में ये गा रहे हो कि आग लगे हमारी झोपड़िया में हम गावे मल्हार। अब मैं आता हूं संजय जी ने कहा कांग्रेस पार्टी कह रही है इनके विधायक बिकाऊ हैं। अरे जनाब, आपकी पार्टी तो अपने विधायकों का रेट बता बता के बता रही है कि वो टिकाऊ नहीं बिकाऊ हैं और बगैर खरीदार के बिकाऊ हैं। वो ये नहीं बता पा रही है कि भाई खरीदार कौन है, कौन खरीदना चाह रहा है, मगर वो ठप्पा लगा के कह रही है मेरे विधायक बिकाऊ हैं। और 90% का बहुमत जिस पार्टी के पास हो विधानसभा में, भारत के इतिहास में किसी पार्टी को 90% का बहुमत नहीं मिला, और वो अपना बहुमत सिद्ध करने को आमादा हो और राष्ट्रपिता की समाधि के ऊपर वो अपनी शराब नीति के बचाव में जाने के लिए तैयार हो और जन्म जयंती पे न जाने को तैयार हो, तो वो बहुत साफ दिखता। अब एक और बात कह दूं, संजय जी ने कहा कि भाई कांग्रेस को लड़ना नहीं चाहिए था क्योंकि वो वोट काट दिया उन्होंने दिल्ली में। अरे भाई, मैं तो ये कह रहा हूं, मीडिया में रिपोर्टें आई थी जब आम आदमी पार्टी उभर रही थी। मैं आप दोनों की तरह दावा नहीं करता कि मुझे आपकी पार्टी के अंदर का सब कुछ पता, जैसे आप लोग दावा करते हैं कि उस समय आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की जो मुख्यमंत्री महोदया थी उनसे निकटता थी इनके नेताओं की, तो वोट कटवा के रूप में ही खड़ा किया गया था। मगर अफसोस कि वो कांग्रेस से बड़े हो गए और फिर कांग्रेस ने उनकी पालकी ढोई और पहली बार सत्ता का स्वाद चखाया, और इनको ऐसा सत्ता का स्वाद चखा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी रियासत पंजाब भी ले उड़े। और इतना ही नहीं, अब आप देखिए ये जैसे जवाब देते हैं भ्रष्टाचार के आरोप पर, जो कांग्रेस बोलती थी 2013 में,
भाषा शब्द शैली बिल्कुल वही है आम आदमी पार्टी का। अब तो लगता दोनों भाई नहीं मौसेरे भाई हो गए। कांग्रेस भी कहती थी नहीं नहीं ये गलत आरोप है, जेल में चले जाए, कोर्ट से राहत ना मिले, अरे नहीं नहीं जब तक साबित ना हो जाए तब तक नहीं बोलना चाहिए। तो अब तो बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि दोनों किस कदर एक दूसरे के साथ लयबद्ध हो गए हैं। इसलिए दोनों का चरित्र तो अब जो केजरीवाल जी कहते हैं सब मिले हुए हैं। जी ठीक है। चरण सिंह सापरा रिप्लाई, आपका रिप्लाई, देन आई विल गो टू संजय जी। देखिए सुधांशु जी जिस तरह से बरसात का वर्णन कर रहे थे, मुझे लगा कि ये कहेंगे कि कांग्रेस वालों ने बरसात भी नकली वहां पर चलाई होगी। शुक्र है आपने ये बात नहीं कह दी। लेकिन मैं इनको ये याद दिलाना चाहता हूं कि जो राहुल गांधी जी जिन मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, जिस तरह से रुपया घस रहा है वो मुद्दा, या किसानों की एमएसपी प्लस 50% का मुद्दा, जो C2 प्लस 50% का मुद्दा है, क्या ये मुद्दे नहीं है? क्या ये मुद्दे गुजरात के अंदर नहीं होंगे? ये मुद्दे आज दत्तात्रेय होसाबले ने भी कह दिया कि ये देश के अहम मुद्दे हैं। आज मोहन भागवत जी को वहां पर मस्जिद की चौकाट पर जाना पड़ा, मौलाना लोगों को मिलना पड़ा। मुद्दे अहम है और इन मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी इस पे कोई विचार विमर्श नहीं करना चाहती। ध्यान भटकाने के मुद्दे कि वंदे मातरम फोन पर बोलना चाहिए। आपकी महाराष्ट्र की सरकार 50 खोखे सब कुछ ओके, ये सरकार कहती है कि वंदे मातरम बोलना चाहिए, जय महाराष्ट्र नहीं बोलना चाहिए। क्यों भाई, मराठी लोगों के खिलाफ है क्या आप? ये भी सिद्ध करिए। यहां पर जो पुलिस फोर्स बोलती है जय हिंद बोलती है, तो क्या आप वंदे मातरम से जय हिंद को और जय महाराष्ट्र को ओवरराइड कर देंगे? मैं वंदे मातरम 1000 बार बोलने को तैयार हूं। क्या उससे डीजल के रेट कम हो जाएंगे, पेट्रोल के रेट कम हो जाएंगे, जीवन आवश्यक वस्तुओं के रेट कम हो जाएंगे, एलपीजी के रेट कम हो जाएंगे, पीएनजी के रेट कम हो जाएंगे? क्या लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहां पर मिलेगा? क्या लोगों को मैं नंबर गुजरात का एक बड़ा नंबर दिखा देता हूं मैं, उसके बाद मैं आता हूं, क्योंकि हमने ये सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री का कामकाज कैसा है, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। और सी वोटर का ये सर्वे है, मैं आपको फिर बता दूं, सी वोटर का ये सर्वे है तो अच्छा माना 36% ने, औसत माना 35% ने, खराब माना 29% ने। लेकिन आप देखिए गुजरात के मुख्यमंत्री का कामकाज कैसा है, इसमें बहुत अच्छे नंबर नहीं है भूपेंद्र पटेल के, लेकिन कवर अप कैसे होता है, क्योंकि मोदी फैक्टर है, मोदी का स्टेट है, अमित शाह का स्टेट है, तो वहां पर आप देखिए मोदी के कामकाज से 60% लोग खुश हैं, औसत 18%, खराब 22%। तो ये पूरा कवर अप कर देता है गेम। इसीलिए बीजेपी की जो सीट्स आ रही है वो 135 से 143 के बीच में रेंज कर रही है। दैट्स द पॉइंट। चरण सिंह सापरा, दे हैव द लीडर, उनके पास एक नेता है जिसके नाम पर वोट पड़ता है, लेकिन आपके पास एक नेता है जिसके नाम पर वोट नहीं पड़ रहा है। आपकी प्रॉब्लम यह है, आपकी प्रॉब्लम यह है। देखिए लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी 137 साल का हमारा इतिहास है। हमने ऐसे बहुत सारे दौर देखे हैं। हमने 77-78 भी देखा, हमने 88-79 भी देखा, हमने 98-99 भी देखा। हम इसको ओवरकम करेंगे। और दूसरी ना एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। ना मेरी बात पूरी होने दीजिए। अब स्वर्गीय देवानंद का परिवार बोले कि देवानंद सुपरस्टार थे, यही अमित शाह, क्या करिएगा? अब आप खुद सोचिए ना। आप वक्त ब्रेक का है, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर में आज सबसे बड़ा चुनावी सर्वे, मोदी फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है और गुजरात के मुख्यमंत्री को लोग कितना पसंद करते हैं। ब्रेक के बाद इस सवाल के साथ में आ रहा हूं, साथ ही एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी के साथ भी आ रहा हूं। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। संजय सिंह, आप, क्योंकि बीजेपी बार बार एक लाइन ले रही है कि आम आदमी पार्टी है भी अब औरों जैसी है, कांग्रेस भी ये कह रही है कि आपका हाल भी अब बुरा है, आप भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और हम लगातार अरविंद जी को भी सुन रहे हैं, वो लगातार कहते हैं मनीष सिसोदिया जब से एफआईआर हुई थी 3 दिन में जेल जाएंगे, फिर 4 दिन में जेल जाएंगे, अब महीनों हो गए हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 2 लोग को अरेस्ट कर लिया गया है। क्या आपको लगता नहीं है कि आप भी शोर ज्यादा मचाते हैं? अरे हम क्या शोर ज्यादा मचाते हैं अमीश देवगन जी? हमारे मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा इन्होंने, उप मुख्यमंत्री पे पहले भी सीबीआई का छापा मारा, सत्येंद्र जैन पे एक मामला चलाया, 3 साल के बाद सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी सर्विसेज के मामले में, 45 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, बाद में कोर्ट से फटकार लगी कई मामलों में दिल्ली पुलिस को। एक हमारे सोमनाथ भारती, उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 दिल्ली पुलिस के लोग पहुंचे थे, हमने पूछा कुत्ता क्यों पकड़ रहे, कह रहे जबड़ा चेक करना है।
और दूसरी बात, अभी आपने देख लिया आपके शो के अंदर इन्होंने एक शब्द भर्त्सना के नहीं बोले। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा असुर की क्यों बनाई गई कलकत्ता के अंदर, क्यों दुर्गा पूजा में उनको असुर के रूप में दिखाया गया, इसकी एक शब्द भर्त्सना के नहीं बोले। ये है इनका गांधी प्रेम। ये लोग गोडसेवादी लोग हैं, ये सच्चाई है इनकी। हमसे गांधी पे आप सवाल कर रहे हैं। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी। 9 सरकारें देश में गिराई इन्होंने विधायक खरीद के। पहली बात तो इनसे कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पे भरोसा है। अरे जनाब, अरविंद केजरीवाल पे क्या भरोसा किया जाए कि आपका पंजाब का मुख्यमंत्री कहता है कि अरविंद केजरीवाल से बात कर रहे थे, फोन का रिचार्ज खत्म हो गया। मान्यवर मुख्यमंत्रियों के पास सरकारी फोन होता है और वो प्रीपेड नहीं होता है कि इसका चार्ज खत्म हो जाए। अब ये दर्शाता है क्या भरोसे के लायक बात करने वाले दो मुख्यमंत्री हैं। तो ये अपने आप में दिखा देता है कि देश की जनता कितना भरोसा करना चाहिए आपके ऊपर। अब मैं बता रहा हूं, चरण सिंह सापरा जी के भी मुंह से महाराष्ट्र निकल गया तो मुझे याद आया, अरे महाराष्ट्र के आपके प्रदेश अध्यक्ष आज क्या बोल दिए कि लंपी वायरस नाइजीरिया से आ गया चीते के द्वारा। अद्भुत ज्ञान आपका। मुझे लगता है इन दोनों पार्टियों के, एक के मुख्यमंत्री और एक के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बोला है, उससे इनका पूरा चरित्र सामने आ जाता है कि इनकी बात पे कितना भरोसा किया जा सकता है। और एक लाइन में सिर्फ मैं कह दूं, ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। गुजरात के चुनाव में एक तो इनको एक बात कह दूं, इन्होंने कहा ना पार्टी इनको तोड़ रहे हैं। अरे भाई, अभी चरण सिंह सापरा जी 137 साल गिना रहे थे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब मोदी जी अमित शाह जी नहीं थे, 90 के दशक में आप सत्ता से बाहर हुए थे, जिस समय ममता बनर्जी अलग हुई थी, जिस समय शरद पवार अलग हुए थे, तिवारी कांग्रेस बनी थी, तो क्या मोदी जी ने, अमित शाह जी ने तोड़ी? ठीक है, फिलहाल सीएनबीसी आवाज नहीं, लेकिन अब आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं जिसने वायुसेना की ताकत को और बढ़ा दिया है। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस एलसीएल का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। इंडियन एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हो रहा है। और अब मैं मौजूद हूं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के पास। ये वही हेलीकॉप्टर है जिसको झांसी में प्रधानमंत्री मोदी ने एयरफोर्स को हैंडओवर किया। और ये अपनी तरह का एक अनोखा हेलीकॉप्टर है जो कारगिल के युद्ध के बाद एयरफोर्स को भी लगा और एचएएल को भी लगा कि इस तरह का एक हेलीकॉप्टर होना चाहिए, इसीलिए ये नेसेसिटी है। और ये इस हेलीकॉप्टर की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं वो हम जानेंगे कि आखिरकार युद्ध में खासतौर पर भारत जो अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करता है वो हाइट्स पे है, सियाचिन हो गया और इसके अलावा करगिल हो गया। इन हाइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हेलीकॉप्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी हम बात करेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये हेलीकॉप्टर अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी झांसी में हैंडओवर किया एयरफोर्स को, इसकी ज़रूरत पोस्ट कारगिल वॉर हमें पता लगी। जी, आफ्टर 1999 कारगिल वॉर के बाद तब हम लोगों ने रियलाइज़ किया, एयरफोर्स ने भी रियलाइज़ किया कि एक ऐसी हेलीकॉप्टर चाहिए, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसका हम वेपन लगा सकते हैं, जो उस हाइट में जब सियाचिन ग्लेशियर हो उस जगह में वो लैंड कर सके, टेक ऑफ कर सके, काम कर सके। ऐसी कोई हेलीकॉप्टर दुनिया में थी नहीं। दुनिया में एक ऐसी कोई हेलीकॉप्टर आज तक नहीं है जो 6 किलोमीटर हाइट में सियाचिन ग्लेशियर के वैसी जगह में, उसके यहाँ पे जो भी हमारे हेलीपैड्स हैं वहाँ पे लैंड कर पाए, टेक ऑफ कर पाए और उड़ पाए। हम लोग बात करते हैं डिफरेंट की अपाचे एंड अदर हेलीकॉप्टर से, उन लोग उड़ सकते हैं लेकिन उस हाइट में कोई लैंड नहीं कर सकता। इसमें दो पायलट्स की आवश्यकता होती है, एक आगे एक पीछे। हाँ, देखिए इसका थोड़ा पैटर्न अलग है। आप देखिए इसमें
त्रिशूल बना हुआ है, भगवान शंकर का भी त्रिशूल होता है वैसे तो, त्रिशूल बना हुआ है। ये हेलीकॉप्टर की लुक एंड फील आप देखेंगे तो थोड़ा डेंजरस हेलीकॉप्टर दिखता है, ये दुश्मन इससे खतर काम जाए। ये खतरनाक हेलीकॉप्टर दिखता भी है, और जब इस इमीडिएटली कुछ दिन पहले जो हम लोगों का चाइना का वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था, तो इस हेलीकॉप्टर को ले गया था, हम लोगों ने ले गए थे वो चाइना वाले को डराने के लिए, क्योंकि वो देखने में ही खतरनाक है। और इसका आप शेप देखेंगे, जो ये शेप है, सामने पीछे पायलट्स बैठते हैं, और ये शेप स्पेसिफिकली कॉम्बैट रोल के लिए बनाया गया है, ताकि इसमें एक स्टेल। चाइना वाले डर गए थे, वो तो ऑब्वियसली डरेंगे, ये हेलीकॉप्टर जब मूव करती है, उड़ती है, तो सब लोग डर जाते हैं। तो ये जो हेलीकॉप्टर बनाई गई थी बेसिकली ये शेप के कारण, ताकि ये इस शेप से हम लोगों का जो IR सिग्नेचर है वो कम हो जाता है, स्टेल्थ जिसको हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी में, तो इसका रडार में इसको पकड़ना मुश्किल है। इस हेलीकॉप्टर का शेप इसलिए बनाया गया, पतला सा स्लीक शेप है, जिसका IR सिग्नेचर खत्म हो जाता है। देखिए तो करीब करीब दो लोग बैठ सकते हैं इसके अंदर आगे पीछे, और जैसा अभी बताया डायरेक्टर ने कि इंटरेस्टिंग है कि जब चाइना के साथ गलवान क्लैश हुआ था हमारा, तभी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ था। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, तो शायद आपने अभी तक अखबारों में पढ़े होंगे लेकिन देखा तो नहीं होगा, मुझे यकीन है। पहली बार आप इसको देख रहे हैं तो अच्छे से देख लीजिए, वीडियो भी बना लीजिए अपने घर के अंदर, जो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि फिर दोबारा आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि बड़ी हाइट्स पे बहुत बड़ी यूसेज कर सकता है और मल्टीपर्पज़ है। ये देखिए इसके सामने जो गन लगा हुआ है, 20 mm टरेट गन है। इसका एक खूबी ऐसी ये है कि जो हेलमेट पहनते हैं पायलट्स, जब पायलट्स हेलमेट के साथ पायलट अपना सर घुमा के जब वो डिटेक्ट करते हैं टारगेट, ये टरेट गन भी अपने आप घूमती है और देन वो फायर करते हैं। सो दिस इज द टरेट गन, 20 mm टरेट गन इसमें लगा हुआ है। देवगन एंड दिस इज मैं इस समय रुद्र के सामने खड़ा हूं और इस हेलीकॉप्टर में गन्स भी हैं, कई सारी मशीन्स भी हैं। ये हेलीकॉप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और इसी का एक वर्जन था जिसको उरी, इसी हेलीकॉप्टर के वर्जन को उरी जब हुआ था और उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, उस सर्जिकल स्ट्राइक में भी इसी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया गया था जब हम सैनिकों को वापस लेके आ रहे थे। इसकी ज़्यादा जानकारी हम चीफ टेस्ट पायलट से ज़रूर लेंगे। अब आप ज़रा बताइए ये मिसाइल कौन सी है, गन कौन सी है? ये एयर टू एयर मिसाइल है। इसको हम दूसरे एयरक्राफ्ट, चाहे फाइटर हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे ड्रोन हो, उसके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। और ये एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर, ये रॉकेट्स हैं 71 mm। रॉकेट लॉन्चर। हाँ, इसमें इतने रॉकेट आते हैं, इसके 4 लगा सकते हैं, 4, 7, 10, 12, 12 हैं। 12 के ऐसे हम 4 पॉड लगा सकते हैं, ऐसे 4 लगा सकते हैं। 4 लगा सकते हैं, हाँ, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। तो वील हैव टू रिमूव दिस। ये बड़ा सिंपल है, इसको निकाल के फटाक से अलग से दूसरा वाला लग जाता है। तो इसी से चलते हैं। हाँ, और इसका हम एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी लगा सकते हैं, एंटी टैंक, एंटी। एक पायलट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उस तरफ भी देख लेते, ये आगे, हाँ जी, ये गन है, टरेट गन। ये ना एक जॉयस्टिक से भी कंट्रोल होता है, आपके हेलमेट से भी कंट्रोल होता है। हेलमेट से कंट्रोल, जहाँ पे पायलट देख रहा है क्रॉस होता है उनके आंखों के सामने। इंटरेस्टिंग है ये तो और इसके साथ भी हम कपल कर सकते हैं। ये अपना इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पार्ट जो पहले दिखाया था आपको, ओके 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 ओके। जैसे ये है, ये इसमें IR सेंसर है, लेज़र गाइडेंस है, सब कुछ है इसमें। तो इसके हिसाब से भी इसको कपल कर सकते हैं। चाहे रात को अगर कुछ दिख नहीं रहा तो ट्रेन करके फायर कर सकते हैं। और इस गन से नॉर्मली कितना फायर होता है? इसका रेट ऑफ फायर 200-300 के हिसाब से, बड़ा वाला कार्ट्रिज है, डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। आर्मर पेनिट्रेशन है, ऐसे करके ना, एंटी पर्सनल है। ये इसमें फ्लेयर और शार्प है। अगर किसी ने इस जहाज पे मिसाइल दागा, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, तो ऑटोमेटिकली ना ये जो सेंसर वगैरह हैं ये सेंस करके इसको ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर देते हैं। तो मिसाइल इस शार्प या फ्लेयर पे अट्रैक्ट होकर चला जाएगा, जहाज पे नहीं है।
अब हम एक और हेलीकॉप्टर के पास पहुंचे हैं। ये लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जो चीता और चेतक हेलीकॉप्टर, बड़े फेमस हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको रिप्लेस करेगा। इसके डायमेंशन क्या है ये जानने बड़े ज़रूरी है। तो यही हेलीकॉप्टर है जो चीता और चेतक को रिप्लेस करेगा। हाँ जी अमीश जी, चीता चेतक हेलीकॉप्टर जो है वो हमारी 1960s की टेक्नोलॉजी है और वो हमारी डिज़ाइन डेवलपमेंट भी नहीं थी, वो हम लोगों ने मैन्युफैक्चर कर रहे थे। इतना सालों 50 सालों तक वो ही काम कर रही थी। तो इसके बाद आर्मी और एयरफोर्स ने डिसाइड किया कि बहुत दिन हो गए, अब हमको वो रिप्लेस करनी है। तो 384 हेलीकॉप्टर का रिक्वायरमेंट है आर्मी एंड एयरफोर्स की। तो ये प्रोजेक्ट हम लोगों को दिया गया था, ये रिप्लेस करेगा। 2009 से हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट लिया है। जी। और इसने पूरा अपना जितना सर्टिफिकेशन जरूरत है इट हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड। जी।